सबसे तो पहले तो मैं आप लोगों को सलाम, आदाब, नमस्कार। मेरा नाम रईस अहमद है और मेरी पत्नी जो है नवनिर्वाचित प्रधान है ग्राम बैठ की। और मैं ये आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारा जो मेन टारगेट है सबसे पहले सफाई और शिक्षा का है। उसके बाद और जो काम हैं उन पे भी हम इंशाल्लाह ध्यान देंगे, लेकिन मेन जो टारगेट रहेगा हमारा सफाई और शिक्षा का रहेगा। किन मुद्दों को लेकर के आप जैसे गांव के जो पूर्व प्रधान रहे हैं या गांव में कुछ खामियां रही होंगी, कुछ चीज़ें नहीं पूरी हो पाई होंगी, ज़रूरतमंदों को चीज़ें नहीं पहुंच पाई होंगी, तो एक नज़रिया रहा होगा आपका प्रधान को मतलब चुनाव लड़ने का। ऐसा क्या दिमाग में आया कि हमको प्रधान बनना चाहिए गांव का? हमारे यहाँ जो मेन परेशानी थी गरीब लोगों की वो राशन की थी, क्योंकि यहाँ जो पर यूनिट के हिसाब से 5 किलो एक सरकार की तरफ से जो राशन मिलता है वो पिछले साल प्रधानों और राशन डीलरों की साठगांठ से वो पूरा नहीं मिल पाता था। अक्सर या तो पूरा कोटा ही ब्लैक कर दिया जाता था या कभी 3 किलो पर यूनिट या 4 किलो पर यूनिट के हिसाब से ये लोगों को देते थे। गरीब जनता बहुत परेशान थी। और कुछ बात जैसे आपकी शिक्षा की, जैसे हमारे यहाँ एक लड़कियों का इंटर कॉलेज भी आया, वो कुछ लोगों ने प्लानिंग करी और उसे एक प्लानिंग के तहत यहाँ से वापस कर दिया गया, जो कि गांव को बहुत परेशानी है। और बाहर जो लड़कियां जाती हैं, शिक्षा से पहले सबसे हर आदमी अपनी बच्ची की सेफ्टी चाहता है, चाहे वो जान की हो या इज्जत की हो। और इसी वजह से हम लोगों ने ये प्लान बनाया प्रधानी लड़ने का। अगर हम कामयाब हुए तो शिक्षा और सफाई और आपका राशन, इन चीज़ों को ही हम सबसे पहले टारगेट करेंगे। और बहुत सारी खामियां होती हैं, बहुत सारी तकलीफ़ लोग जो होते हैं गांव के वो सहते हैं। और जो हम कहेंगे कि कब्रिस्तान और शमशान को लेकर, क्योंकि आपके जो गांव हैं वहाँ पर हिंदू मुस्लिम भी दोनों साथ में रहते होंगे, तो कब्रिस्तान और शमशान को लेकर के आपके पास क्या अभी तक गांव में है, और अगर नहीं है तो उसको आगे कैसे करेंगे मैनेज? देखिए, कब्रिस्तान और शमशान के लिए तो कोई ख़ास हमारे यहाँ परेशानी नहीं है। अक्सर जो यहाँ हमारे वाल्मीकि समाज के लोग हैं या एससी हरिजन समाज के लोग हैं, वो अक्सर हमारे यहाँ शमशान घाट अवेलेबल है। जो छोटे बच्चे होते हैं तो उनका दफीना कर देते हैं, जो बड़े होते हैं उन्हें गंगा आपके यहाँ करीब में ही है तो वहाँ उनको ले जाया जाता है। और रही बात कब्रिस्तान मुसलमानों की, तो यहाँ मैं समझता हूँ कि आसपास इलाके में इतने बड़े कब्रिस्तान नहीं है जितने बैठक में हैं। धार्मिक स्थलों को लेकर के जैसे कि बहुत सारे जगह के जो डिस्प्यूट होते हैं वो धार्मिक स्थलों से ज़्यादा उठते हैं। आपके गांव में मस्जिद भी होंगी, मंदिर भी होंगे लोगों के, तो अब तो आप ग्राम प्रधान हैं, तो न तो आप हिंदू न मुस्लिम कुछ नहीं, आप सभी गांव के लोगों के ग्राम प्रधान हैं। आपसी सौहार्द और भाईचारा को बनाने का जो एक प्रयास है वो कैसे करेंगे आप आगामी 5 वर्षों में? यहाँ मैं आपको बता दूं, मंदिर तो अभी यहाँ है नहीं और मस्जिद लगभग 10-11 हैं यहाँ पे। और रही बात मंदिर की, अगर ये लोग बनाना चाहें तो हम उनकी मदद करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। अच्छा जी हाँ। अच्छी बात है ये, अगर उनका नज़रिया अगर वो चाहें बनाने के लिए तो तैयार हैं आप। उर्दू की जो एक तालीम होती है मुस्लिम कम्युनिटी में, देखा गया है कि हिंदी विद्यालय खुलते हैं, हिंदी पढ़ाई जाती है लोगों को, लेकिन हमें जहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं वहाँ पर कोई ये कहता नहीं दिखता कि हम अपने लोगों को, या जो यहाँ मेजॉरिटी मिनॉरिटी की बात नहीं, यहाँ एक भाषा को लेकर के है कि उर्दू तालीम के आपके गांव में अवेलेबल है पढ़ने के लिए बच्चों के। अगर वो किसी जगह पर मस्जिद में जाके पढ़ते हैं तो वो एक अलग बात होती है, लेकिन उसके लिए एक इंस्टीट्यूट अगर गांव में बनता है तो वो कहीं ना कहीं एक बड़ा अचीवमेंट होता है। इसके लिए कुछ आप सोच रख रहे हैं? देखिए, मैं आपसे अब से लगभग 25 साल पुरानी बात बताऊं, जब हम भी खुद छोटे थे तो हमारे गांव से यहाँ सिंभावली लगभग 3 किलोमीटर पड़ता है। वहाँ पर इंटर कॉलेज भी है, डिग्री कॉलेज भी है। तो सिर्फ एक तांगा जो पहले लकड़ी के पहियों वाला होता था, तो सिर्फ हमारे ही परिवार से उसमें हम लोग या हमारी बुआ या हमारे चाचा ही जाया करते थे। लेकिन आज अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, यहाँ कुछ प्राइवेट स्कूल भी हैं और आपके प्राइमरी जूनियर हाई स्कूल काफ़ी खुल चुके हैं। और ऐसी बात भी नहीं है, आसपास में डीएम गढ़ में डीएम पब्लिक स्कूल है और आपका किठौर में भी है। यहाँ से तालीम की तरफ बहुत जागरूक हो रहे हैं लोग। तो सब, चाहे वो दीनी तालीम हो या दुनियावी तालीम हो, हर आदमी अब अपने को बच्चे को पढ़ाना चाह रहा है। पढ़ाने की बात जो अलग है, आपके इस पूरे सिंभावली ब्लॉक में जहाँ तक आपके 5-6 गांवों के बात है, तो यहाँ पर कोई जैसे कि जूनियर स्कूल या हाई स्कूल या इंटरमीडिएट कॉलेज जो एक खुलता है आपके उर्दू मतलब जो विद्यालय होते हैं, इस तरीक़े का कोई विद्यालय है या फिर नहीं है?
यहाँ पे एक इस्लामिक मदरसा तो हमारे यहाँ काफ़ी पुराना है, लगभग 50-60 साल पुराना है। और उसमें प्राइमरी लेवल पे भी लगभग 5वीं कक्षा तक यहाँ हिंदी की और इंग्लिश की पढ़ाई की जाती है। और रही बात आगे की हाई स्कूल, इंटर और डिग्री की, तो वो यहाँ सिंभावली, गढ़ कई कॉलेजेस हैं जो जहाँ पढ़ाना चाहे वो अपना पढ़ा सकता है। पश्चिम के मुसलमानों में एक चीज़ देखा गया है कि उद्योग को लेकर के बहुत सजगता रही है हमेशा से, और हापुड़ जैसे ज़िले में जहाँ की कुटीर उद्योग को लेकर के बड़ी चीज़ें दिखती, चाहे मूंज का काम हो, चाहे बुनकारी हो, चाहे नक्काशकारी हो, इनको लेकर के क्या आप अपने ग्राम स्तर पर कोई ऐसी योजना लाएंगे सरकार से जिससे आपके गांव में रह कर के लोग रोजगार पा सकें? असल में यहाँ पे तो सिर्फ एक सिंभावली शुगर मिल ही है, लगभग 50-60 साल पुरानी है। और रही बात लोग बाग के रोज़गार की, तो अगर गवर्नमेंट चाहे तो मेरे पास काफ़ी ज़मीन है, अल्लाह का शुक्र है, तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि गवर्नमेंट को लोग बाग को रोज़गार का ज़रिया मिल जाए, तो मैं अपनी ज़मीन भी देने के लिए तैयार हूँ। बुनकरों की स्थिति इस समय बहुत ख़राब है। जहाँ तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुनकरों को लेकर के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन बुनकरों का एक सबसे बड़ा अड्डा हुआ करता है बनारस, जहाँ के बुनकर काफ़ी मशहूर हैं। लेकिन अब बुनकरों की स्थिति दयनीय होती जा रही है। आप जैसे ग्राम प्रधानों की तरफ से ही कोशिश होगी तभी कुछ उनका उत्थान किया जा सकता है। इसको लेकर के क्या कहेंगे? असल यहाँ पे हमारे बराबर में एक गांव पड़ता है बक्सर, वहाँ पे भी काफ़ी बुनकर हैं। वहाँ ये सूत की वो होती है, कढ़ाई वढ़ाई वगैरह होती है। तो यहाँ पे भी हमारे यहाँ अंसारी बिरादरी के काफ़ी लोग हैं। तो ये लोग अगर चाहें तो कोई छोटा कोई उद्योग, तो उसमें भी मैं इन लोगों को सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। चाहे मुझे अपनी ज़मीन या पैसा अपनी जेब से भी लगाना पड़े तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। पर्यावरण और हरियाली एक बड़ी समस्या के रूप में उठता जा रहा है। आज देख रहे हैं कि सांसों की बड़ी दिक्कत है लोगों को। आप अपने ग्राम स्तर पर, अभी 5 जून गया है, कुछ दिनों पहले पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, और अब आप प्रधानी के तौर पर पूरा जो एक आपका कागज़ी कार्रवाई होनी थी, वो दस्तावेजी जो काम होना था वो हो चुका है। तो अपने व्यक्तिगत स्तर पर या सरकार की कोई योजना आती है तो उसके स्तर पर आप पर्यावरण और हरियाली का विकास कैसे करेंगे? अब सरकार की तरफ से आज ही मुझे इन्फॉर्मेशन आई है कि गांव में कब्रिस्तानों में या और नहर की पटरी वगैरह के लिए पेड़ों की योजना एक आई है। और जो कोई छोटे लेवल के भी किसान हैं तो उनके लिए भी पेड़ की सुविधा है, अगर कोई अपने यहाँ लगाना चाहे तो उसके लिए हम उनका पूरा सपोर्ट करेंगे। और जो भी वहाँ उनके लिए ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो पैसे की हो या वाहन की हो, उसके लिए हम उनका पूरा सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। प्रधान के रूप में आपकी बेगम प्रधान हैं और वो एक महिला हैं। महिलाओं की स्थिति जो गाँवों में है या उनकी जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं उसको पूर्ण करने के लिए कहीं न कहीं उनको बाहर जाना पड़ेगा, या आप समझते हैं तो आप उसको बेहतर कर सकते हैं, दोनों लोग मिलकर कर सकते हैं? ऐसी क्या समस्याएं आप देखते हैं जो यहाँ की महिलाओं को लेकर के है और उनके लिए क्या कुछ निराकरण किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो गाँवों में एक कमी है, वो है तालीम की। और जब तक ये लोग जागरूक नहीं होंगे शिक्षा के मामले में, तो ये कमी दूर नहीं हो सकती। रहा मसला मेरी बेगम का, तो गांव के किसी भी विकास काम के लिए उन्हें जाना पड़ेगा, उन्हें भी भेजूंगा और मैं भी उनके साथ जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मुस्लिम कम्युनिटी में कई जगहों पर टहलने पे ये पता चलता है कि वो महिलाओं को पर्दे में रखते हैं, बाहर नहीं लाने देना चाहते, लेकिन आप इतनी खुली सोच के हैं, विचार के हैं, कहीं ना कहीं ये शिक्षा और तालीम का ही असर है जो दिख रहा है। असल में आप दूसरे मुल्कों में भी चले जाइए, जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, चाहे वो अरब कंट्रीज़ हैं, तो ऐसी बात नहीं है। पर्दे के दायरे में रह के भी लोगों का आप खिदमत कर सकते हैं। शिक्षा के मामले में भी आप लोगों को आगे चल सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि पर्दे में रहें तो सिर्फ घर में ही रहें। पर्दे के दायरे में रह के तरक्की का हर काम किया जा सकता है। जी, अगर सोच तरक्की पसंद है आपकी, तब जो आपका प्रधान, तो आप हैं प्रधानपति हैं, एक प्रधान को उसके अंदर क्या गुण होने चाहिए, एक प्रधान के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि वो प्रधान बने? देखिए, प्रधान को सबसे पहले तो एक अपने अंदर एक अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं प्रधान बन गया। उसे तो सिर्फ एक ये बात होनी चाहिए कि मैं प्रधान बना हूँ, बल्कि प्रधान नहीं, एक जनता का सेवक बना हूँ। हर वक्त 24 घंटे उसे अपनी हर बात को नेगलेक्ट करने के बाद जो भी गांव का एक एक मेंबर आए, चाहे उसने उसे वोट करा है या नहीं करा है, वो जिस काम को भी आए उसके काम के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। आपने हमारे इस चैनल के लिए इतना समय निकाला और उसके लिए तो आपका शुक्रिया है ही है। आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं लोगों को? मैं सबसे पहले तो अपने गांव वालों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझ नाचीज़ को इस काबिल समझा और 2575 वोट मुझे दिए और 365 वोटों से मुझे विजयी बनाया। जो मेरे अगेंस्ट थे उन्हें 2200 कुछ समथिंग वोट मिले। और रही बात ये कि प्रधान पद पे आने के बाद मैं हर वो काम करने के लिए तैयार हूँ जिससे गांव का विकास हो, गांव में अमन चैन रहे
और अपने मैं सबके सुख दुख में शामिल हो सकूं। ये हमारे साथ थे जिला हापुड़ के वैठ गांव जो कि सिंभौली ब्लॉक में पड़ता है, उसके ग्राम प्रधान मोहतरम गुलबहार जी और उनके प्रधान पति जिन्होंने हमसे बातचीत की, रईस जी ने बातचीत की और बहुत काबिल तारीफ़ उनकी बातचीत रही। उन्होंने बहुत सारे ऐसे मुद्दों को लेकर, विकास के बहुत सारे मापदंडों को लेकर बातचीत की और उनका कहना है कि तालीम बहुत ज़रूरी है जिसको अपने गाँव समाज में बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। प्रेस वार्ता से दीपक यादव के साथ विवेक रंजन सिंह।